आओ बेटा, हो आओ, शर्माओ मत, आ जाओ बेटा, टाइम नहीं है किसी के पास यहाँ। चंदा रानी जी का ऑफिस यही है? जी हाँ, आइए बैठिए। हाँ बैठो बेटा। हमें शर्म आती है। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, बैठ तो जाओ। जी हाँ, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लेकिन आप तो चंदा रानी लगते नहीं है। अंकल वो चंदा रानी लगेंगे कहाँ से, जो चंदा रानी है नहीं। वही तो, चंदा रानी जी तो आप लगती हैं कपड़ों से। क्यों बेटा शर्मिली? हमें शर्म आती है। मैं सिर्फ कपड़ों से नहीं, असल में चंदा रानी हूँ। कहिए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। देखिए हमारी प्रॉब्लम ये है मैडम कि एक छिछोरे टाइप का लड़का हमारी बच्ची के पीछे हमेशा लगा रहता है। जब भी ये कॉलेज जाती है इसका रास्ता रोक लेता है, गंदे गंदे कमेंट पास करता है, सीटियां मारता है ना बेटा शर्मिली? हमें शर्म आती है। अंकल आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी को जरूरत से ज्यादा ही शर्म आती है? पैदाइशी शर्मीली है। 7 दिन लेट पैदा हुई थी शर्माने के चक्कर में। भाई डॉक्टरों ने कहा कि डिलीवरी नहीं हो सकती। हमने पूछा क्यों? बोले देखिए सोनोग्राफी में बच्ची शर्मा रही है। तब ने कहा भाई कैसे भी मना के उसको दुनिया में लाओ, तो शर्माते शर्माते दुनिया में आई है ना बेटा शर्मिली? हमें शर्म आती है। कमाल का पीस है आपकी बेटी, कमाल का। चप्पल एक काम करो कि तुम इनसे इनसे नहीं, ये तो शर्माती रहेंगी, इनसे सारी डिटेल ले लो और बाकी मैं संभाल लूंगी। आज का केस, गुलाबचंद ने राम प्रसाद, दशरथ प्रसाद, कौशल्या प्रसाद शर्मा पर यह इल्जाम लगाया है कि वो गुलाबचंद की बेटी शर्मिली को छेड़ता है, कमेंट पास करता है। चंदा रानी जी ये माजरा क्या है? मिलॉर्ड गुलाबचंद का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड राम प्रसाद, दशरथ प्रसाद, कौशल्या प्रसाद शर्मा का केस हम देख रहे हैं। ये टोटल कितने आदमी है भाई? जी हम ही तो है न्यायाधीश महोदय राम प्रसाद। साथ में ये दशरथ प्रसाद और कौशल्या प्रसाद कौन है? जी वो हमारे पूजनीय माता पिताजी हैं। क्या माँ बाप बेटा तीनों मिलकर गुलाबचंद की बेटी को छेड़ते हो? जी नहीं जज साहब, न्यायाधीश महोदय वो तो पहले ही परलोक सिधार चुके हैं। हम तो आशीर्वाद स्वरूप उनका नाम अपने नाम के आगे लगाते हैं। एनीवे, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। बैठो। मिलॉर्ड मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट गुलाबचंद जी और उनकी बेटी शर्मिली को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। गुलाबचंद और शर्मिली हाजिर हो। आओ बेटी, आ जाओ, शर्माओ मत है, आओ बेटा, थोड़ा तेज चलो, आ जाओ। जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। थोड़ा तेज, हाँ। आ जाओ। कसम खाई। आप जज हैं? ओ चाचा, ये कौन से एंगल से तुम्हें जज लग रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जज तो लगते नहीं है, जज तो आप लगते हैं कपड़ों से। अरे कपड़ों से क्या, हम तो दिल से, दिमाग से, पैसों से, कपड़ों से, हर तरह से जज थे, जज हैं और जज रहेंगे। कसम खाओ। जी हम कसम खाते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। क्यों बेटी शर्मिली? हमें शर्म आती है। गोलू बेटा वहाँ खड़ा रहेगा तो ये शर्माती ही रहेगी। चल आजा, बैठ जा बेटा। थैंक यू। हाँ तो गुलाबचंद जी, अदालत को बताइए कि आपकी तकलीफ क्या है। मिलॉर्ड, ये जो राम प्रसाद है ना, ये मेरी बेटी को रोज छेड़ता है। जब भी ये कॉलेज जाती है तो उसका रास्ता रोक लेता है, गंदे गंदे कमेंट पास करता है, गालियां देता है, सीटियां बजाता है ना बेटा शर्मिली? हमें शर्म आती है। अरे यार, इसको शर्म ही आती तो आगे क्या होगा? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये आदमी झूठा है, सरासर झूठा है। आप कोई राम प्रसाद है जो इतना चढ़ रहे हैं? मैं आपको राम प्रसाद लगता हूं? वही तो, लगते तो नहीं है, लगते तो जज हैं कपड़ों से। हो तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी हो जाऊंगा। खुली आंखों से सपने देख रहा है, अंधा हो जाएगा तो भी जज नहीं बनेगा। ओहो गुलाबचंद जी, आपको ये जज दिख रहे हैं? ये जज नहीं है, ऑपोजिट पार्टी के वकील है और इनसे बच के रहना है आपको। राम प्रसाद वहां
बैठा है जो आपकी बेटी को छेड़ता है। आप कहाँ इधर उधर निकल लेते हैं बार बार। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, चलिए बताइए, आगे बताइए कि क्या हरकत करता है वो आपकी बेटी के साथ। बेटा शर्मीली, अपने लफ्जों में बताओ, शर्माओ मत। बता दो बता दो बता दो। वो क्या है ना, हम कॉलेज जाने के लिए जब भी निकलते थे तो ये हमें रास्ते में मिलते थे और फिर हाय हाय मेरी मटक कली, किधर जा रही है हीरोइन बनके? कभी कभी अपन से भी कुछ बातें कर लिया कर। हाँ, हमें शर्म आती है। अरे अपन से कैसी शर्म? अपन तो तेरा बीड़ू है, मतलब तेरा होने वाला पति। एक काम कर, अकेले में चलते हैं, तेरे को मस्त दूध जलेबी खिलाता हूँ, आजा। मैं बदतमीज, तू मेरी बेटी को दूध जलेबी खिलाएगा? अरे तो चचा अंकल, इसमें बुराई क्या है? अगर मैं तेरी अम्मा को दूध जलेबी खिलाऊं तो तुझे कैसा लगेगा बोल? अरे अपन को क्या, अपन की अम्मा को भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ, लेकिन वो पहले ही कल्टी हो गई ना दुनिया से। ओहो, वो पहले ही, मेरा मतलब है वो दुनिया से चली गई। अब मैं क्या बोलूं भाई? कुछ भी मत बोलो चचा अंकल, बस अपनी गोरी गोरी शर्मीली का हाथ अपन के हाथ में दे दो। सच बोल रहा हूँ, माँ कसम, हाथी पे चढ़ के आऊंगा मैं। अरे तू हाथी पे चढ़ के आए या गधे पे, लेकिन तुझ जैसे आवारा के साथ मैं अपनी बेटी का हाथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। क्यों बेटी शर्मीली? हमें शर्म आती है। शर्माते ही रहना है। तुम शर्मा रही हो, वो समझ रहा है तुम पट रही हो। चलो। अरे चचा अंकल, ए, ऐसा रोज होता था जज साहब, मैं तो तंग आ गया हूँ और इसलिए अदालत आया हूँ। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, लगता है इनके क्लाइंट कोई सी ग्रेड घटिया फिल्म देख के आए, क्योंकि ऐसे सीन्स इस तरह की फिल्मों में होते हैं मिलॉर्ड। विभूति जी को बड़ा मालूम है सी ग्रेड फिल्म्स के बारे में मिलॉर्ड। लगता है ऐसी फिल्म्स ये काफी देखते हैं। माफ कीजिएगा चंदा रानी जी, मैं इस तरह की घटिया फिल्में एकदम नहीं देखता। भूल गए जब मुझे दिखाने लेकर गए थे ऐसी फिल्म? मेरे पास पैसे कम थे और तुम फिल्म देखने की जिद पकड़ बैठी थी, लेकिन तुम्हें याद है उस थिएटर में कोई था भी नहीं उस टाइम। गुड टाइम। क्या गुसरपुर चल रही है? हम जज हैं, हमारे सामने हमें भी कुछ पता चले। हैं मिलॉर्ड, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इनके क्लाइंट ने जो इल्जाम लगाया है मेरे क्लाइंट पर कि वो उनकी लड़की को छेड़ता है, बेबुनियाद है, झूठा है। मेरा क्लाइंट की लड़की को नहीं छेड़ता। अच्छा, तो फिर शर्मिली को कौन छेड़ता है? तुम छेड़ते हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं मिलॉर्ड? मैंने आज तक जिंदगी में सिर्फ एक लड़की को छेड़ा है मिलॉर्ड, वो भी कॉलेज के जमाने में, बस। हाँ, तो वो कौन सी बड़ी बात है? कॉलेज के जमाने में तो हमने भी लड़की को छेड़ा है। क्या तुमने कॉलेज में लड़की को छेड़ा? उसकी सजा आज तुमको मिलेगी। सजा मिल चुकी है मिलॉर्ड, सजा मिल चुकी है। उस लड़की से मेरी शादी हो गई थी मिलॉर्ड। अच्छा, उस लड़की से शादी करके आपको सजा मिली विभूति नारायण जी? सच तो ये है कि आपसे शादी करके उस लड़की को सजा मिली है। She is suffering. No, she is not suffering. She's having a good time on my expense. I am suffering. Oh no, I mean she is suffering. Oh come on. अरे चंदा रानी जी, जाने दीजिए ना। अगर वो सफर कर रहा है तो उसे करने दीजिए ना। लेट हिम सफर। विभूति प्लीज सफर जारी रखो। मैं चीख चीख के एक ही बात बोलूंगा मिलॉर्ड कि मेरा क्लाइंट इनकी बेटी को नहीं छेड़ता है, नहीं छेड़ता है, नहीं छेड़ता है मिलॉर्ड। अरे छेड़ता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मिलॉर्ड ये झूठ बोल रहे हैं। इनकी आंखें कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं, क्योंकि चश्मा लगाते हैं मिलॉर्ड। और मैं ये बात प्रूव कर दूंगा अभी इसी वक्त, 1 मिनट में। ऑलराइट? मिस्टर गुलाबचंद, कुछ दिख रहा है आपको? जी। क्या दिख रहा है आपको? आप मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। तेरी गुलाबचंद वाकई में देख नहीं सकता यार। देखिए मिलॉर्ड, मैं भी कुछ प्रूव करना चाहती हूँ। क्यों नहीं चंदा रानी जी? विभूति नारायण जी भी चश्मा लगाते हैं, तो उस लिहाज से विभूति नारायण जी की आंखें भी उतनी ही कमजोर हैं। माफ कीजिएगा चंदा रानी जी, चश्मे के बगैर मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ओह रियली? भैया साबित कीजिए। मिलॉर्ड, मैं आपको अभी दिखाता हूं, अभी आपके सामने देखिए। मिस्टर गुलाबचंद जी। आप सब कुछ देख सकते हैं? आप बिल्कुल देख सकता हूँ। आप मुझे देख सकते हैं? बिल्कुल, आप मेरे सामने खड़े हो, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। देखा जज साहब, देखा जज साहब आपने?
इन्होंने उस तरह मुंह किया हुआ है जैसे आप दिख रहे। देखिए एक मिनट और मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? आपके 4 उंगलियां हैं, लेकिन आप पैर की उंगलियां क्यों दिखा रहे हैं? देखा मिलॉर्ड, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ही कैन नॉट सी मिलॉर्ड, ही इज अ ब्लाइंड मैन। अरे मैं सच्चाई बोल रहा हूं, आप गलत साबित मिलॉर्ड तुम यहाँ आओ, ये पहनिए और ये देखिए। अरे आप यहाँ? जी मैं यहाँ। मिलॉर्ड, इस आदमी की आंखें कमजोर है। जिस शख्स को इसे देखा है वो मेरा क्लाइंट राम प्रसाद नहीं है मिलॉर्ड, नहीं है। तो फिर कौन है वो? मिलॉर्ड, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो राम प्रसाद का जुड़वा भाई लक्ष्मण प्रसाद है। What rubbish? इट्स नॉट रबिश चंद्रानी, इस बात का प्रूफ है मेरे पास। इन दोनों की तस्वीरें, आई कैन प्रूव इट जस्ट नाउ। कम ऑन लोपा, गिव मी द पिक्चर। राइट, यू नेवर फाइंड एनीथिंग, नेवर एवर फाइंड एनीथिंग। क्या? ओह थैंक यू लॉर्ड, हियर यू आर। गुल बेटा काम आ गया बेटा। विभूति अंकल ने फोटो निकाला है, ले आ जा। देखा मिलॉर्ड, राम प्रसाद की मूछें हैं और लक्ष्मण प्रसाद की मूछें नहीं हैं मिलॉर्ड। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। वहां खड़े रहे। तेरा फोटो नहीं है बेटा, ये इसका है। दोनों एक जैसे ही लगते हैं। अरे बाप रे, ये तो कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट आने की वजह से अदालत भी थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई है, इसलिए ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। I can see without glasses. गिर जाओगे, लगा लो। देखिए गुलाबचंद जी, आपको पूरा यकीन है कि ये राम प्रसाद ही है जो आपकी बेटी को छेड़ता है? हाँ मैडम, वही छेड़ता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों की बात तो ना करें आप, अच्छा ही रहेगा। उसका नमूना मैंने कोर्ट में देखा है, कितना साफ दिखता है आपको। अरे भाई, हमें यकीन है वो एक ही आदमी है जो डबल रोल प्ले कर रहा है। ओह, अगर ये बात है और आपको पूरा यकीन है कि यही सच है, तो फिर उस राम प्रसाद का भांडा फोड़ने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। क्या? इधर ही। ओके? ठीक है बेटा शर्मिली, हमें शर्म आती है। 22 साल में पहली बार सही जगह पे शर्माई हो तुम। ठीक है बेटा शर्मिली? हाँ। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट मिस्टर राम प्रसाद शर्मा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा हाजिर हो। हम सौगंध खाते हैं कि हम जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवाय कुछ भी नहीं कहेंगे। थैंक यू। न्यायाधीश महोदय, ये सच है कि बचपन से ही हमारे अनुज ये अनुज कौन है? हम लक्ष्मण प्रसाद की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी अभी तो तुम अनुज की बात कर रहे थे। जी हाँ, लक्ष्मण प्रसाद ही हमारे अनुज हैं। तो फिर अनुज कौन है? मिलॉर्ड, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। ही इज टॉकिंग अबाउट हिज यंगर ब्रदर फॉर गॉड्स सेक्स। जी हाँ न्यायाधीश महोदय, बचपन से ही हमारे अनुज लक्ष्मण प्रसाद की वजह से हमारा जीना दूभर हो गया था। रोते हम थे और माताजी दूध उसे पिला दिया करती थी। सुसु हम करते थे, लंगोट उसकी बदली आती थी। निमोनिया हमें होता था, इंजेक्शन उसे लगा दिए जाते थे। बाप की जेब से पैसे वो चुराता था, पकड़ा ये जाता था। एग्जाम ये देता था, पास वो हो जाता था मिलॉर्ड। अब देखिए, जैसे कि MBBS हमने पढ़ा, लेकिन दवाखाना वो खोलकर बैठ गया। क्या? ओ भगवान, जरूर कोई गड़बड़ है। चंदा रानी जी, अदालत को लगता है कि राम प्रसाद बेगुनाह है, इसलिए मेहरबानी करके कुछ रोशनी डालिए। मिलॉर्ड, मैं इस केस को विथड्रॉ कर रही हूँ मिलॉर्ड। क्या?
चंदा रानी जी, अदालत को लगता है कि राम प्रसाद बेगुनाह है, इसलिए मेहरबानी करके कुछ रोशनी डालिए। मिलॉर्ड, मैं इस केस को विथड्रॉ कर रही हूँ मिलॉर्ड। क्या? पहले ही हार मान जाती तो खाम खां कोर्ट का वक्त जाया ना होता। और दूसरी बात है, जो चीज बस में ना हो तो हथियार डाल देने चाहिए। चंदा रानी जी, आप इस तरह हार कभी मानती नहीं है, मैं वजह जान सकता हूँ? मिलॉर्ड, मैं हार नहीं मान रही हूँ। हार तो शर्मीली और लक्ष्मण प्रसाद ने एक दूसरे के गले में डाल दिया है मिलॉर्ड। उन दोनों ने शादी कर ली है अभी अभी कुछ देर पहले। क्या बात कर रही है आप? क्या? ये नहीं हो सकता न्यायाधीश महोदय। आ जाओ भाई शर्मीली लक्ष्मण प्रसाद, नए नवेले शादीशुदा जोड़े। दामाद जी बिटिया। शर्माओ मत। मेरे पैर छूने की तरफ। It's all right, don't touch me. प्रणाम भैया। मैं तो तुम्हारी उम्र की हूँ। चलो चलो। प्रणाम जज साहब। प्रणाम। दूधो नाओ पूतो पलो हो, अखंड सौभाग्यवती भवो। अबे शाने, तू कोई बहरूपिया है? तू लक्ष्मण प्रसाद हो ही नहीं सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता भाई? क्योंकि अपन का कोई भाई भाई है ही नहीं। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कहा था कि तुम्हारा एक भाई है छोटा जिसका नाम लक्ष्मण प्रसाद है। झूठ बोला था अपन ने। अपना कोई भाई भाई है ही नहीं। अपन ने फील्डिंग लगाई थी, कैच कोई और पकड़ के जाएगा। ये देखो, अपुनिच लक्ष्मण प्रसाद है और अपुनिच राम प्रसाद है। ये देखो। तो हम भी तो चपल हैं। अरे वाह, शाबाश चपल। शाबाश चपल। थैंक यू मैडम। क्यों बे, राम प्रसाद उर्फ लक्ष्मण प्रसाद कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है? ये कोर्ट की आंखें हैं, अदालत की आंखें हैं, चील की आंखें होती है अदालत की आंखें। ये अदालत तुम्हें 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है, टू हैंग टिल डेथ। कोर्ट इज अडजर्न्ड। चंद्रानी मुबारक हो। थैंक यू। कितनी बार कहा है ऐसे फ्रॉड लोगों के केसेस मत लिया कीजिए। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों करते हैं ऐसा। तुम्हारा बर्थडे नजदीक आ रहा था, सोचा तुम्हारे लिए एक डायमंड की रिंग खरीद लूं। हाउ स्वीट। वैसे इतने कितने पैसे दे दिए थे इसने आपको? 1.5 लाख। 1.5 लाख? वाओ। वकील बाबू, वकील बाबू, हाँ। अपन आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। हाँ। अपन ने जो आपको 1.5 लाख रुपए दिया था, वो भी अपन की तरह नल्ला था, नकली।